नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म को बनाना सीखने वाले हैं। हमने अपने HTML के प्रीवियस वीडियोस में HTML फॉर्म के एक एक कंट्रोल को अलग अलग बनाना सीखा है। मतलब कि हमने टेक्स्ट बॉक्स को अलग बनाना सीखा है, रेडियो बटन को अलग बनाना सीखा है, चेक बॉक्स को बनाना अलग सीखा है, टेक्स्ट एरिया को बनाना अलग सीखा है। इसी प्रकार से जितने भी फॉर्म के कंट्रोल होते हैं सभी को हमने अलग अलग वीडियो में सीखा है। आज की वीडियो में हम फॉर्म के सभी कंट्रोल्स को मिलाकर एक कंप्लीट HTML फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं। मतलब जब कोई एक HTML फॉर्म बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन से कंट्रोल होते हैं और किस कंट्रोल को किस प्रकार से फॉर्म में ऐड किया जाता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में आप HTML फॉर्म को बनाना सीख भी सकते हैं। यहां पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्म बनाया है जिसमें मल्टीपल फील्ड हैं। हर फील्ड के लिए एक अलग कंट्रोल भी बनाया गया है। नाम को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया गया है, क्लास को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया गया है, सिटी को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया गया है, ईमेल आईडी को फिल करने के लिए ईमेल बॉक्स बनाया गया है, पासवर्ड को इनपुट करने के लिए पासवर्ड बॉक्स बनाया गया है, एड्रेस को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट एरिया बनाया गया है, जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन बनाए गए हैं, क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स बनाए गए हैं, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए कॉम्बो बॉक्स बनाया गया है, ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स बनाया गया है, और फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक सबमिट बटन है, फॉर्म को रीसेट करने के लिए एक रीसेट बटन है। यह सभी कंट्रोल बनाना हम अपने HTML के प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं, लेकिन तब हमने एक एक कंट्रोल को अलग अलग सीखा था। आज की वीडियो में हम सभी कंट्रोल को मिलाकर एक कंप्लीट HTML फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं। जब हम HTML में कोई फॉर्म बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म का अलाइनमेंट सही नहीं होता है। फॉर्म का अलाइनमेंट सही नहीं होता है मतलब हमारे फॉर्म के जो भी कंट्रोल होते हैं, जो भी फील्ड होती हैं, वह एक अलाइनमेंट पर शो नहीं होती हैं। मतलब हमारे फॉर्म का जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है हो सकता है वो अलग डायरेक्शन में शो हो, टेक्स्ट बॉक्स 2 अलग डायरेक्शन में शो हो। आप यहां देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है इसके सभी कंट्रोल हमें एक डायरेक्शन में एक अलाइनमेंट में शो हो रहे हैं। हेडिंग एक अलाइनमेंट में शो हो रही है और सभी कंट्रोल एक अलाइनमेंट में शो हो रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट HTML का फॉर्म अलाइनमेंट में सेट नहीं होता है। इसीलिए हम जो HTML फॉर्म बनाएंगे उसको हम टेबल के अंदर बनाएंगे, टेबल टैग के माध्यम से बनाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा फॉर्म व्यवस्थित दिखाई दे, अलाइनमेंट में शो हो। आप देख सकते हैं हमने यहां पर टेबल के अंदर फॉर्म को बनाया है। टेबल के अंदर फॉर्म को बनाने से फायदा क्या हुआ, हमने टेबल के अंदर पहली रो बनाई और रो में 2 कॉलम बनाए। एक कॉलम में हेडिंग दे दी और दूसरे कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। इसी प्रकार से यहां पर भी 2 कॉलम है, यहां पर भी 2 कॉलम है। आपको टेबल के अंदर फॉर्म को बनाना है। टेबल के अंदर फॉर्म बनाने से आपका फॉर्म व्यवस्थित दिखाई देगा, एक अलाइनमेंट पर दिखेगा। और यदि बिना टेबल के आप फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म का जो अलाइनमेंट होगा, जो कंट्रोल्स होंगे, वह सभी अलाइन नहीं दिखते हैं। या तो हम CSS के माध्यम से इसको अलाइन कर सकते हैं या फिर टेबल के अंदर फॉर्म को बनाकर अलाइन कर सकते हैं। तो हम जो फॉर्म बनाने वाले हैं वह हम टेबल के अंदर बनाने वाले हैं। मतलब एक रो में 2 कॉलम बनेंगे, एक कॉलम में हम हेडिंग देंगे और दूसरे कॉलम में हम कंट्रोल को बनाएंगे, जिससे हमारा HTML फॉर्म व्यवस्थित दिखाई देगा। तो अभी हमने फॉर्म को मैनुअली समझा कि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म में कौन कौन से कंट्रोल होते हैं, उनको किस प्रकार उपयोग किया जाता है। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं जहां पर हम इस फॉर्म को प्रैक्टिकली बनाकर सीखने वाले हैं। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आ गए हैं जहां पर हमने अपने HTML प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट फोल्डर में हम मल्टीपल HTML प्रोग्राम क्रिएट कर चुके हैं। अब इसी प्रोजेक्ट में एक न्यू फाइल को ऐड करने के लिए हम न्यू फाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में एक नई फाइल ऐड हो जाती है। हम यहां पर आज बनाने वाले हैं कंप्लीट फॉर्म। तो हम यहां पर इस प्रोग्राम का नाम देने वाले हैं HTML form.html। मतलब HTML का हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं। हमारे प्रोजेक्ट में एक नई फाइल ऐड हो गई है HTML form.html नाम से। अब हम यहां पर फॉर्म को बनाने के लिए कुछ कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना HTML टैग लगाते हैं जो कि एक रूट टैग होता है, मेन टैग होता है। अदर सभी टैग
इसी टैग के अंदर यूज किए जाते हैं। तो हमने पहला टैग लगा दिया HTML टैग। HTML टैग के अंदर हम दूसरा टैग लगाने वाले हैं हेड टैग। हेड टैग जो कि वेब पेज से संबंधित मेटा डेटा को स्टोर करता है। हेड टैग के अंदर हम लगाने वाले हैं टाइटल टैग को। टाइटल टैग में आप अपने वेब पेज का एक टाइटल सेट कर सकते हैं। यह टाइटल वेब पेज को रन करने पर वेब ब्राउजर के टाइटल बार में शो होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर वेब पेज का टाइटल दे दिया है HTML फॉर्म। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह टाइटल हमें वेब ब्राउजर के टाइटल बार में डिस्प्ले किया जाएगा। हमने टाइटल टैग को क्लोज किया है, हेड टैग को क्लोज किया है। अब हम बॉडी टैग को ओपन करने वाले हैं। बॉडी टैग जो कि हमारे वेब पेज के कंटेंट को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वेब पेज में जो भी जानकारी दिखाई जाती है वह सभी बॉडी टैग के अंदर टाइप की जाती है। तो आज हमें फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग को लगाएंगे। लेकिन फॉर्म यदि हम डायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा फॉर्म व्यवस्थित दिखाई नहीं देगा, उसका अलाइनमेंट सही नहीं होगा। तो हम फॉर्म को बनाएंगे टेबल के अंदर। हम फॉर्म को बनाएंगे टेबल के अंदर। तो पहले हम यहां पर टेबल टैग को लगाते हैं और टेबल के साथ हमें एक एट्रीब्यूट देना होता है बॉर्डर। तो हमने यहां पर एक टेबल की बॉर्डर दे दी 1 पिक्सल। आप टेबल के अंदर यदि फॉर्म को बनाएंगे तो आपका फॉर्म व्यवस्थित दिखाई देगा। तो हमने यहां पर टेबल टैग को लगाया है और टेबल की एक बॉर्डर सेट कर दी है 1 पिक्सल। अब टेबल के अंदर हम फॉर्म टैग को लगाने वाले हैं फॉर्म, क्योंकि हमें फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट होगा। अब फॉर्म में हमें सबसे पहले नेम, क्लास, इस प्रकार की फील्ड को ऐड करना है। तो प्रत्येक फील्ड को ऐड करने के लिए हम टेबल की रो का यूज करेंगे। तो हमने यहां पर TR टैग को लगाया। TR से टेबल में एक रो जनरेट होती है, रो क्रिएट होती है और रो के अंदर हमें 2 कॉलम बनाने हैं। तो एक कॉलम हमने बनाया TD से पहला कॉलम, जिसमें हम हेडिंग देंगे। तो हमारी पहली हेडिंग क्या होगी? नेम। हमने फॉर्म के अंदर एक रो तैयार करी टेबल की, रो के अंदर क्या बनाया? कॉलम। पहले कॉलम में हमने क्या दे दी? हेडिंग नेम। अब नेम के बाजू में एक और कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए हम यहां पर टैग लगाने वाले हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, या टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं आप। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखें या इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लिखें, इससे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम भी देंगे। तो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया है T1। यह हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है, तो हमने इसका नाम दे दिया है T1। इसके बाद हम TD को क्लोज करेंगे, TR को क्लोज करेंगे। यहां पर फॉर्म क्लोज है, टेबल क्लोज है, बॉडी और HTML। हम अपने इतने प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम का आउटपुट चेक करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे तो हमें प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म क्रिएट होना तैयार हो गया है। यहां पर एक हेडिंग आ गई है और हेडिंग के बाजू में एक टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया है। और आप देख सकते हैं टेबल भी बन रही है। टेबल के अंदर 2 कॉलम है। पहला कॉलम है जिसमें नेम हेडिंग है और दूसरे कॉलम में हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और यह टेबल की पहली रो है। तो अभी हमने एक रो बनाई है जिसमें 2 कॉलम है, जिसमें एक हेडिंग हो गई हमारी नेम और एक हो गया टेक्स्ट बॉक्स। इसी प्रकार से हम अब टेबल में मल्टीपल रो को क्रिएट करते जाएंगे और एक एक हेडिंग को ऐड करते जाएंगे। अब हम इसी रो को कॉपी करने वाले हैं, क्योंकि हमें बार बार 2 कॉलम बनाने हैं। तो हमने TR को कॉपी किया। TR मतलब टेबल रो। इससे हमारी टेबल में एक रो क्रिएट होती है। तो एक रो क्रिएट हो गई थी नेम के लिए। अब दूसरी रो हम यूज करने वाले हैं क्लास के लिए। तो इस रो के अंदर भी 2 TD हैं, एक TD हेडिंग के लिए, एक TD बॉक्स के लिए। तो यहां पर हम हेडिंग को चेंज करके कर देते हैं क्लास। पहली हेडिंग थी हमारे फॉर्म में नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स बना था। दूसरी हेडिंग आएगी क्लास के लिए। इसमें आपको केवल टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर देना है। पहला टेक्स्ट बॉक्स बनाया था हमने T1 नाम से, जिसमें नाम इनपुट होगा। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना दिया हमने T2 नाम से, जिसमें क्लास इनपुट होगी। इसी प्रकार से हम एक बार और TR को पेस्ट करते हैं तो हमारे सामने तीसरी रो बन जाएगी अब टेबल में। और तीसरी रो में हम स्टूडेंट की सिटी को इनपुट कराना चाहते हैं। तो हमने हेडिंग को चेंज कर दिया सिटी और यहां पर टेक्स्ट बॉक्स का नाम कर देते हैं T3। अब हमारे फॉर्म में 3 रो क्रिएट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं पहली रो में हमारी हेडिंग आ गई नेम, दूसरी रो में हेडिंग आ गई क्लास, तीसरी रो में हेडिंग आ गई सिटी। और प्रत्येक रो में 2-2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में हेडिंग आ रही है, दूसरे कॉलम में बॉक्स क्रिएट हो रहे हैं।
यह हमारा फॉर्म क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो हमने 3 फील्ड तैयार कर ली हैं। इसी प्रकार से हम और भी फील्ड को तैयार करते हैं। हम एक बार और रो को पेस्ट करते हैं। यह हमारी 4th नंबर की रो होगी जिसमें हमें यूजर से ईमेल आईडी इनपुट करानी है। तो हम यहां पर हेडिंग दे देते हैं ईमेल। ईमेल हमारी हेडिंग एक कॉलम में प्रिंट होगी, टीडी से कॉलम बनता है। और ईमेल को इनपुट करने के लिए HTML का कंट्रोल यूज किया जाता है, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। जिस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा जाता है या इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लिखा जाता है, इसी प्रकार से ईमेल को इनपुट करने के लिए एक कंट्रोल बनाया जाता है जिसे बोला जाता है ईमेल। तो इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल का मतलब है यहां पर हम ईमेल आईडी को इनपुट करेंगे। टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट बॉक्स। तो नाम को इनपुट करने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, क्लास को इनपुट करने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, सिटी को इनपुट करने के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, लेकिन ईमेल आईडी को इनपुट करने के लिए हमने ईमेल फील्ड बनाई है। हम एक बार और रो को पेस्ट करते हैं। यहां पर अब हमें यूजर से पासवर्ड इनपुट कराना है फॉर्म में। तो हम यहां पर हेडिंग दे देते हैं पासवर्ड और इनपुट टाइप इक्वल टू दे देते हैं पासवर्ड। मतलब अब जो बॉक्स बनेगा वह पासवर्ड को इनपुट करने के लिए बनेगा। ईमेल को इनपुट करने के लिए हमने जो कंट्रोल बनाया है उसमें लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, और पासवर्ड को इनपुट करने के लिए जो कंट्रोल बना है उसमें हमने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। अब देख सकते हैं हमारी एक ही कोडिंग हम बार बार यूज कर रहे हैं। हमारा फॉर्म भी बनता जा रहा है और हमें कोडिंग भी बार बार नहीं करनी पड़ रही। एक ही कोडिंग को हम बार बार पेस्ट करते जा रहे हैं। हमने टेबल के अंदर फॉर्म बनाया है। TR का मतलब होता है टेबल रो और TD का मतलब होता है टेबल डेटा, जिससे कॉलम बनते हैं। यदि हम फॉर्म को चेक करें तो हमारे फॉर्म में अब 5 कंट्रोल आ गए हैं। नाम को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, क्लास को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, सिटी को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल को इनपुट करने के लिए ईमेल बॉक्स और पासवर्ड को इनपुट करने के लिए पासवर्ड बॉक्स। अब हमें नेक्स्ट कंट्रोल बनाना है जो कि हम एड्रेस को इनपुट करने के लिए बनाने वाले हैं, एड्रेस। तो हम नेक्स्ट TR लगाते हैं। अब हमने TR को कॉपी पेस्ट नहीं किया है क्योंकि हमें एक नया टैग लगाना है। TR मतलब टेबल रो, इसमें हम पहला TD लगाते हैं। TD मतलब कॉलम। हम यहां पर हेडिंग दे देते हैं एड्रेस। यह हमारी हेडिंग हो गई। और एड्रेस को इनपुट करने के लिए हम दूसरे कॉलम में एक नया टैग लगाने वाले हैं, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एक टैग है जो कि बड़ी साइज का टेक्स्ट बॉक्स बनाकर देता है। तो हमने यहां पर नेक्स्ट रो में नेक्स्ट कॉलम में एक हेडिंग दी है एड्रेस, और एड्रेस को इनपुट करने के लिए एक बड़ा कंट्रोल बनाया है जो कि होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हम मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो एड्रेस को इनपुट करने के लिए हमने बना दिया है टेक्स्ट एरिया। अब हमें जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन बनाने हैं। तो हम फिर से एक TR लगाते हैं और TR के अंदर 2 TD लगाते हैं। पहला TD जिसमें हम हेडिंग देंगे जेंडर, एक और TD लगाएंगे। इस TD में हम 2 रेडियो बटन बनाने वाले हैं। तो TD को ओपन करते हैं। इस TD के अंदर हमें 2 रेडियो बटन बनाने हैं। तो रेडियो बटन को बनाने के लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इससे हमारे सामने रेडियो बटन बनकर आ जाएगा और प्रत्येक रेडियो बटन का अपना एक नाम होता है। तो हमने पहले रेडियो बटन का नाम दे दिया है R1। जो पहला रेडियो बटन बनेगा उसका नाम क्या दिया है R1, और यह रेडियो बटन बना है मेल के लिए। इसी प्रकार से हम एक और रेडियो बटन बनाने वाले हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। हमें एक और रेडियो बटन बनाना है और इसका नाम भी हमें देना होगा R1। दोनों रेडियो बटन का नाम सेम देना होगा। यदि आप दोनों रेडियो बटन का नाम अलग अलग देंगे तो दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट होंगे, लेकिन रेडियो बटन कोई एक सिलेक्ट होता है, इसीलिए हमें दोनों रेडियो बटन का नाम एक ही देना होगा। यदि आप दोनों रेडियो बटन का नाम अलग अलग दे देंगे तो दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट होंगे, लेकिन रेडियो बटन कोई एक सिलेक्ट होता है, इसलिए हमने यहां पर दोनों रेडियो बटन का नाम एक जैसा दिया है। अब यदि हम फॉर्म को चेक करें तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 रेडियो बटन भी बनकर आ गए हैं, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप दोनों का नाम अलग अलग दे देंगे तो यह दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए दोनों का नाम कैसा देना होता है, एक जैसा देना होता है। तो हमने अपने फॉर्म पर जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन बना लिए। अब हम TR के बाद एक और TR ओपन करते हैं जिसमें हमें क्वालिफिकेशन के लिए चेक बॉक्स को बनाना है। तो हमने नेक्स्ट रो स्टार्ट करी टेबल की। इसमें हम पहला TD लगाते हैं, पहला कॉलम लगाते हैं जहां पर हमें हेडिंग प्रिंट करनी है क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी योग्यता क्या है।
इसके बाद हम नेक्स्ट टीडी लगाते हैं जिसमें हमें चेक बॉक्स बनाने हैं। तो चेक बॉक्स को बनाने के लिए टैग लगाया जाता है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। अब हम बनाने वाले हैं चेक बॉक्स, तो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का आपको एक नाम देना होता है, तो मैंने पहले चेक बॉक्स का नाम दे दिया है C1। यहां पर आप चेक बॉक्स की एक वैल्यू दे सकते हैं, तो मैंने पहले चेक बॉक्स की वैल्यू दे दी है 10th, मतलब 10th क्लास आपकी क्वालिफिकेशन है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम पेस्ट करते हैं 12th के लिए, नेक्स्ट टाइम पेस्ट करते हैं UG अंडर ग्रेजुएशन के लिए, और एक बार और पेस्ट करते हैं PG के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। 4 चेक बॉक्स हम बनाने वाले हैं। हर चेक बॉक्स का नाम अलग अलग होगा, केवल रेडियो बटन का नाम एक जैसा होता है लेकिन चेक बॉक्स के नाम अलग अलग होते हैं। यहां पर UG का मतलब है अंडर ग्रेजुएशन और PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। प्रत्येक चेक बॉक्स का हमें नाम अलग अलग देना होगा। तो अब हमने एक और नई रो बनाई है, उस रो में एक कॉलम है जो कि है हेडिंग के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, और हमने 4 चेक बॉक्स बनाए हैं 10th, 12th, UG और PG के लिए। फॉर्म का आउटपुट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर 4 चेक बॉक्स भी बनकर आ गए हैं। चेक बॉक्स हम एक से अधिक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन हम केवल एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे चारों रेडियो बटन एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक ही रो में आ रहे हैं। यदि इनको हमें अलग अलग रो में दिखाना है तो हम प्रत्येक रेडियो बटन के बाद BR टैग को लगा देंगे। BR मतलब ब्रेक रो। एक चेक बॉक्स बनने के बाद रो को ब्रेक किया जाएगा, दूसरा चेक बॉक्स बनने के बाद रो को ब्रेक किया जाएगा। अब हमारे सारे चेक बॉक्स अलग अलग लाइन पर, अलग अलग रो पर हमें डिस्प्ले किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं HTML फॉर्म को हम टेबल के अंदर बना रहे हैं तो हमारा फॉर्म कितना व्यवस्थित दिख रहा है, एक ही अलाइनमेंट पर दिख रहा है। यहां पर हम नाम फिल कर सकते हैं, यहां पर हम क्लास फिल कर सकते हैं, यहां पर हम सिटी फिल कर सकते हैं, यहां पर हम ईमेल आईडी को फिल कर सकते हैं, यहां पासवर्ड को फिल कर सकते हैं, एड्रेस को फिल कर सकते हैं, जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट कंट्रोल बनाना है फॉर्म पर, जो कि होगा कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स। तो हमें यहां पर एक नया TR ओपन करते हैं, नई रो बनाते हैं टेबल की, और इसके अंदर पहला TD लगाते हैं हेडिंग के लिए। पहले TD में हमें हेडिंग देनी है कैटेगरी। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए हम नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट TD में एक ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स बनाने वाले हैं, और ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स को बनाने के लिए टैग चलता है सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट का आप एक नाम भी दे सकते हैं, जो कॉम्बो बॉक्स बनेगा उसका एक नाम दे सकते हैं, तो मैंने इसका नाम दे दिया है कैटेगरी। इससे हमारे सामने एक ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स बनकर आ जाएगा। अब ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स में जितने भी ऑप्शन होंगे उतनी बार हमें ऑप्शन टैग को लगाना होता है, और हर ऑप्शन की अपनी एक अलग अलग वैल्यू होती है। तो पहला ऑप्शन होगा हमारे ड्रॉप एंड डाउन में जर्नल। हमने यहां पर जर्नल को 2 बार टाइप किया है। ऑप्शन टैग है, उसका एट्रीब्यूट है वैल्यू हमने दी है जर्नल। यह जो जर्नल ब्रैकेट में दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, यह जाता है सर्वर पर, और यह जो बाहर हमने जर्नल लिखा है यह हमें फॉर्म पर हेडिंग के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। मतलब जब कोई यूजर पहले ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स को सिलेक्ट करेगा और पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेगा जर्नल को, तो जर्नल की वैल्यू सर्वर पर जाएगी जर्नल। यह जर्नल हमें बाहर दिखाया जाएगा फॉर्म पर, और यह जर्नल की वैल्यू सर्वर पर सेंड की जाती है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट ऑप्शन टैग को लगाते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं हम OBC। हमारे पास 4 कैटेगरी हैं, SC, ST, OBC और जनरल। तो हमने सेकंड ऑप्शन टैग को लगा दिया। एक और ऑप्शन टैग को लगाते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं SC। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास SC। टोटल 4 कैटेगरी हम देने वाले हैं, जर्नल, OBC, SC और ST। तो हमने यहां पर 4 ऑप्शन टैग को लगाया है। प्रत्येक ऑप्शन टैग की अपनी एक वैल्यू है, और एक बार हमने उस वैल्यू को बाहर भी लिखा है क्योंकि वह वैल्यू हमें फॉर्म पर हेडिंग के रूप में दिखाई जाएगी। तो हमने कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स बनाया है। ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स क्या होता है? जिसमें मल्टीपल वैल्यू होती हैं, हम कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स आ गया है, जिसमें हमने 4 कैटेगरी दी हैं, जर्नल, OBC, SC और ST। स्टूडेंट किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकता है। अब हमारे फॉर्म पर केवल हमें 2 बटन बनाने हैं। जो लास्ट कंट्रोल है वह है बटन। तो हम
टीआर क्लोज करने के बाद एक नया टीआर ओपन करते हैं और टीआर में पहला टीडी लगाते हैं। पहला टीडी मतलब पहला कॉलम, और पहले कॉलम में हम एक बटन बनाने वाले हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। जो हमारे फॉर्म पर पहला बटन बनेगा वो होगा सबमिट के लिए, और जब ये बटन बनेगा तो हमें इस बटन पर टेक्स्ट में भी दिखाना है सबमिट। तो हम यहां पर लगा देंगे वैल्यू इक्वल टू सबमिट, मतलब एक सबमिट बटन बनेगा और उस पर टेक्स्ट भी क्या दिखाया जाएगा हमें, सबमिट। एक कॉलम में हमने बना दिया सबमिट बटन। इसी प्रकार से दूसरे टीडी में हम एक और रीसेट बटन को बनाने वाले हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, और यह जो रीसेट बटन बनेगा इसकी वैल्यू भी हम दे देते हैं रीसेट। अब हमारे फॉर्म पर दो बटन बन जाएंगे, एक सबमिट का बटन और एक रीसेट का बटन। तो आप देख सकते हैं यह हमारा HTML फॉर्म कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया है। यहां पर हमने नाम को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, क्लास को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, सिटी को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ईमेल को इनपुट करने के लिए ईमेल बॉक्स बनाया है, पासवर्ड को इनपुट करने के लिए पासवर्ड बॉक्स बनाया है, एड्रेस को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट एरिया बनाया है, जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए हमने रेडियो बटन्स बनाए हैं, क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करने के लिए हमने चेक बॉक्स बनाए हैं, कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया है, फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन है, फॉर्म को रीसेट करने के लिए रीसेट बटन है। अभी हमारा फॉर्म वेब पेज पर लेफ्ट अलाइनमेंट पर शो हो रहा है। यदि हम इसको सेंटर में शो करना चाहते हैं तो हम टेबल टैग के साथ, क्योंकि हमने टेबल के अंदर फॉर्म को बनाया है, तो हम टेबल टैग के साथ एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं अलाइन, और इसकी वैल्यू दे देते हैं सेंटर। अब हमारा जो फॉर्म है वह वेब पेज के सेंटर अलाइनमेंट पर डिस्प्ले होगा। और यदि आप चाहते हैं ये जो टेबल की बॉर्डर है यह डिस्प्ले ना हो, क्योंकि हमने टेबल को नहीं सीखा है, हमने फॉर्म को सीखा है, लेकिन फॉर्म को व्यवस्थित दिखाने के लिए हमने टेबल का यूज किया। यदि आप चाहते हैं टेबल की बॉर्डर दिखाई ना दे तो आप टेबल की बॉर्डर को अब यहां पर 0 पिक्सल कर दीजिए, तो आपका फॉर्म तो डिस्प्ले होगा लेकिन टेबल की बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होगी। आप देख सकते हैं फॉर्म बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसमें कहीं भी यह समझ में नहीं आएगा कि यह फॉर्म टेबल के अंदर बनाया गया है। और यदि आप फॉर्म को आकर्षित बनाना चाहते हैं तो टेबल के साथ बीजी कलर एट्रीब्यूट को यूज करें। बीजी कलर से हम अपने फॉर्म के बैकग्राउंड में, मतलब टेबल के बैकग्राउंड में, हम टेबल पर अप्लाई कर रहे हैं इसको, टेबल के बैकग्राउंड में एक कलर भी सेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म है उसको हमने थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बना दिया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी एक कलर यहां पर सेट कर सकते हैं, जो कलर आप सेट करना चाहें आपका फॉर्म उसी कलर में डिस्प्ले होगा। हम टेबल पर अप्लाई कर रहे हैं यह, और यदि आप चाहते हैं फॉर्म पर हमें बॉर्डर भी डिस्प्ले करना है तो टेबल टैग के साथ जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है उसमें 1 पिक्सल या 2 पिक्सल की बॉर्डर को सेट कर दीजिए, आपका HTML फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सभी HTML फॉर्म के कंट्रोल को मिलाकर एक कंप्लीट फॉर्म को बनाना सीखा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट HTML फॉर्म को बनाना सीखा है। आप इसको प्रैक्टिकली बनाकर देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।